गुड मॉर्निंग। देखिए कल अपन ने जो पढ़ा था पहले उसको क्विक रिवीजन करेंगे, फिर आज के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था एक्चुअली में लेंस फार्मूला का डेरिवेशन। नहीं, किस किस के लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस में दो केसेस देखा था, जो कि कन्वेक्स लेंस में हमने आपको 6 केस बताया था। पहला केस था जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज उसी साइड बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। तो जब इमेज वर्चुअल बनता है, किसके केस में? कन्वेक्स लेंस के केस में। उस केस में हमने आपको लेंस फार्मूला बताया था, डेराइव करा दिया था। किसके लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए। वो क्या आया था लेंस फार्मूला? 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऐसा आया था क्या? ठीक है, 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब एक बात बताना, फिर इसी में हमने बताया था कन्वेक्स लेंस में ही। क्या बताया था? कन्वेक्स लेंस में बताया था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बने? रियल बने। ये है, मतलब दो केस बताया था कन्वेक्स लेंस में। एक केस जब हमारा इमेज वर्चुअल बन रहा हो, दूसरा केस जब हमारा इमेज रियल बन रहा हो। अगर इमेज वर्चुअल बनेगा तो उस केस में बता दिया था डेरिवेशन, रियल बनेगा उस केस में भी डेरिवेशन आपको बता दिया था। चूंकि 6 केस में मात्र फर्स्ट केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज इस केस में वर्चुअल बनता था, मैग्नीफाइड बनता था, इरेक्ट बनता था। बाकी रिमेनिंग 5th केसेस में, 5 केसेस में, 5 केसेस में हर एक केस में इमेज रियल बना था, इन्वर्टेड बना था। तो रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए भी आपको हमने लेंस फार्मूला डेराइव करा दिया था। किसके लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए। 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब बात करते हैं कनकेव लेंस की। तो कनकेव लेंस के लिए लेंस फार्मूला डेराइव किया था। उस केस में एक ही 2 केस होता है, दोनों केस में वर्चुअल इमेज ही बनता है। तो कनकेव लेंस के लिए भी ये फार्मूला हमने आपको डेराइव करा दिया था। उसके बाद आइए, उसके बाद हमने आपको बताया था कि मैग्नीफिकेशन का सिंपल मीनिंग अगर पूछें तो क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना गुना बड़ा या छोटा बन रहा है। तो हमने बोला था कि मैग्नीफिकेशन का तो एक जनरल फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मूला और हुआ था v/u, एक फॉर्मूला और हुआ था f/f+u। याद आ रहा है क्या? और एक फॉर्मूला और हुआ था f-v/f। आपको ध्यान नहीं होगा, ऐसा हमने बताया था कि अगर लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, अगर दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? u/v माइनस का u/u इज इक्वल टू u/f। u से u निपट गया, 1 बन गया। u/v माइनस का 1 इज इक्वल टू u/f। u/v 1 को उधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा u/f प्लस 1। नाउ u/v इज इक्वल टू एलसीएम f ले लीजिए, u प्लस f, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये बन जाएगा v/u इज इक्वल टू f/f प्लस u। तो एक फॉर्मूला ये आया था मैग्नीफिकेशन का। जनरल फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या v/u या f/f+u। इसी लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f, दोनों तरफ क्या कर दीजिए? v से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा v/v माइनस का v/u इज इक्वल टू v/f। v से v निपट गया, यहाँ बचा 1 माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। ये v/f को इधर भेज दीजिए, 1 माइनस v/f इज इक्वल टू v/u। ये एलसीएम f आ गया, ये बन जाएगा f माइनस v बराबर v/u। क्या v/u ही मैग्नीफिकेशन है? तो एक फॉर्मूला क्या आया था? f माइनस v/f। तो मैग्नीफिकेशन का ये 4 फॉर्मूला था लेंस के केस में। क्या क्या? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v/u, f/f+u, f माइनस v/f। और ये क्या है? ये है लेंस फॉर्मूला। ये क्या है? अपना लेंस फॉर्मूला। फिर हमने आपको एक बात बताई थी कि जब भी ये फार्मूला यूज़ करेंगे, चाहे वो लेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हो या मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ कर रहे हो। मैग्नीफिकेशन के केस में एक बात और बताई थी कि अगर हमारा इमेज रियल बन रहा हो, कैसा बन रहा हो? रियल इमेज ऑलवेज कैसी होंगी? इन्वर्टेड होंगी। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसी होंगी? इरेक्ट होंगी। मतलब वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, आभासी या काल्पनिक इमेज हमेशा सीधा बनेगा। तो इफ इमेज इज रियल, अगर हमारा इमेज कैसा बने? रियल बने। रियल इमेज ऑलवेज कैसी होंगी? इनवर्टेड, मतलब उल्टी होंगी। अगर हमारा इमेज
रियल बने तो इस केस में मैग्नीफिकेशन कैसे यूज करेंगे, कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। और अगर हमारा इमेज कैसा हो, वर्चुअल हो, कैसा हो, वर्चुअल हो, तो वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होती है, इरेक्ट होती है, तो इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सही बात है, इस केस में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगी और इस केस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी। एक बात ध्यान से समझना, तो ये चीज़ था, ये बात हमने आपको बता दिया था, ये लेंस फॉर्मूला है और ये क्या है, मैग्नीफिकेशन है, लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। कुछ नहीं बोला जाए मतलब लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के बारे में बात हो रही है। मैग्नीफिकेशन को एम से दिखाते हैं। इस पे अपन ने 2 क्वेश्चन भी किया था, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। कुछ 1-2 क्वेश्चन और आज सॉल्व करते हैं, फिर इसके आगे अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कल एक क्वेश्चन पूछा था, कोई स्टूडेंट शायद पूछी थी, गर्ल्स थी कोई, पूछी थी कि हमने जो आपको इमेज फॉर्मेशन का केस बताया था, किसके, कन्वेक्स और कनकेव लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस था और कनकेव लेंस में मात्र 2 केसेस था। मैंने उसके लिए ग्राफ बताया था आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में। थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। कन्वेक्स लेंस के लिए ग्राफ कैसा आया था, कन्वेक्स लेंस के लिए ग्राफ आया था ऐसा, ये u था, ये v था, ये ओनली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मैग्नीट्यूड को। अगर इसका साइन के साथ अगर ग्राफ बनाए, अगर इसका साइन के साथ ग्राफ बनाए तो u नेगेटिव और v पॉजिटिव, तो यही ग्राफ ऐसा बन जाएगा इधर। बच्चे ने पूछा था कि सर ग्राफ पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में। पहली बात, सबसे जो आज तक ये ग्राफ पूछा नहीं है एग्जाम में, तो ज़्यादा चांस है इस ग्राफ को क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दे। क्या कि कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। याद करो, हमने आपको डेविएशन का ग्राफ, प्रिज्म के केस में डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ बताया था, ऐसा बताया था। क्या ये मिनिमम डेविएशन था I बराबर E पर, और ये था मैक्सिमम डेविएशन कहाँ, जब I किसके बराबर हो जाए, 90 के बराबर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब आप कहेंगे सर इस पे ग्राफ कैसा पूछा था, कि डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का ग्राफ कैसा होगा, 4 ऑप्शन दिया था, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा था, वही आंसर है। तो पहला क्वेश्चन अगर इस पे ग्राफ पूछेगा, चांस है पूछने का। बोलिए क्यों सर, क्योंकि आज तक कभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं पूछा है। टीचर हर बार पढ़ाते हैं मगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं आएगा, कभी ना कभी तो आ सकता है। तो ग्राफ अगर पहला पूछेगा तो यही होगा, डायरेक्ट आपको दे देगा कन्वेक्स लेंस। याद कीजिए, ऐसा ही मिरर में भी ग्राफ बताया था, तो आपको डायरेक्ट दे देगा कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच का ग्राफ क्या होगा, डायरेक्ट। अब इन दोनों में से कोई एक ही ग्राफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर आपके मन में आएगा सर ऐसा भी प्रेजेंट है, ऐसा भी प्रेजेंट है, तब ज़्यादा करेक्ट कौन है, ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइन भी इंक्लूडेड है। अगर दोनों ऑप्शंस प्रेजेंट है, ये भी और ये भी, तब ये मोस्ट करेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा सही है। अगर इन दोनों में से कोई एक है तो जो होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा, मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्ट ग्राफ पूछ देता है कि u और v के बीच का ग्राफ प्लॉट करिए, किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए या कनकेव लेंस के लिए। और एक बच्ची का क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन था जो हमने क्वेश्चन करा रखा है, किस पे, याद करो, जब लेंस को आपस में कांटेक्ट में रखे थे, लेंस को जब आपस में कांटेक्ट में रखे थे तो 2 तरह से कांटेक्ट में रखा था। एक बार लेंस को ऐसे रखा था, सटा के रखा था। इस केस में मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2। अगर इन दोनों को हटा के इसके इक्विवेलेंट एक नया लेंस रख दें तो उस इक्विवेलेंट लेंथ का इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा, 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और अगर ऐसा होता डैश डैश डैश, ये हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि इफेक्टिव पावर क्या होगी, वो जो इक्विवेलेंट लेंस आएगा इन दोनों को हटा के एक सिंगल लेंस, उसका इफेक्टिव पावर क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश डैश। ठीक है, ये था। अब इसी में एक बात और बताया था कि अगर लेंस को, मैं थोड़ा 2 या 3 लेक्चर पहले की बात कर रहा हूँ,
अगर लेंस को कुछ दूरी पर रख दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कुछ दूरी पर d दूरी पर रख दिया जाए, अगर इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तब इस केस में इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी, तो हमने बताया था क्या होगा इस केस में इफेक्टिव फोकल लेंथ 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का d/f1 f2। इस केस में इफेक्टिव पावर क्या होगी, P1 प्लस P2 माइनस का dP1 P2। मैंने इस पर भी क्वेश्चन करा रखा है आपको क्लास में, और इस पर भी क्वेश्चन करा रखा है। तो जिन बच्चों का ये डाउट था कि इस पे क्वेश्चन कराने के लिए मैं करा रखा हूँ। रही बात और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, तो मैं असाइनमेंट आपको सेंड कर दूंगा, उनमें सारे प्रोफाइल की क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप चिंता नहीं करें, ठीक है। तो ये चीज अपन ने देखा था, ये था डाउट। अब आगे आते हैं, हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम क्या बात कर रहे थे कि लेंस फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया था किस किस के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए और कनकेव लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस में दो केसेस था, एक रियल इमेज का और एक वर्चुअल इमेज का, और कनकेव लेंस में एक ही केस था, ओनली वर्चुअल इमेज के लिए। हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डेराइव किया था, ये तो जनरल फॉर्मूला है, क्या, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर एक फॉर्मूला आया था v/u, फिर आया था f/f+u, फिर आया था f-v/f। मैंने बोला भी था अगर क्वेश्चन में कह देगा मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना गुना बड़ा या छोटा बन रहा है। इमेज बड़ी बन रही है मतलब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज 2 गुना बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर की थी, इमेज 4 सेंटीमीटर का बन गया, 2 गुना हुआ ना, तो मैग्निफिकेशन 2 हो गया। अब +2 या -2 तो ये देख लेंगे इमेज रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। अगर रियल बनेगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, अगर वर्चुअल बनेगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। और ये दोनों फॉर्मूला जब भी यूज करेंगे तो इनमें से जो भी पैरामीटर अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा, उस गिवन पैरामीटर को हम विथ साइन के साथ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, और जो वैल्यू, जो पैरामीटर अपने से पूछा जाएगा उसके साइन की चिंता अपने को नहीं करनी है, वो अपने आप साइन के साथ आंसर आ जाएगा। क्लियर। इस पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन देखिए, a concave lens has focal length, सब लोग सॉल्व करेंगे, फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 8 centimeter from the lens? Question mark. Also find the magnification produced by the lens. क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, मैं यहां इसको लिख दे रहा हूं, अगर इमेज रियल होगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, इमेज वर्चुअल होगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। यहां लिख दे रहा हूं, m नेगेटिव कब होगा, इफ इमेज क्या हो, रियल। इफ इमेज इज वर्चुअल, अगर हमारा इमेज कैसा हो, वर्चुअल हो, तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। कह रहा है एक कनकेव लेंस की फोकल लेंथ अपने को दे रखी है, कितनी,
12 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस, क्या ऐसा कहीं होगा? बताओ, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। कितनी? -12। नहीं, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। कह रहा है कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को लेंस से रखें। मतलब क्या पूछा है? कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को लेंस से रखें ताकि सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ताकि ये जो लेंस है उस ऑब्जेक्ट का इमेज कितने दूरी पर बनाए? लेंस से 8 सेंटीमीटर। मतलब भी दे रखा है आपको कितना? 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना है एक चीज। क्या? अब यहाँ एक चीज आपकी और चर्चा होगी। आप कहते थे ना कि सर इमेज फॉर्मेशन जो ये 6 केस पर है और कनकेव लेंस में 2 केस पर है, इसका क्या यूज होगा? तो अब देखो, कनकेव लेंस में आप याद कीजिए तो दोनों केस में ऐसे याद कीजिए, ऐसा होता था ऑब्जेक्ट को आप कहाँ, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट था, एक लाइट रे ऐसे आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इधर चला गया, एक अनडेविएटेड चली जाती थी, पीछे बढ़ाते थे, इमेज यहाँ बनता था। अगर ऑब्जेक्ट लाइट रे का, ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट रे का डायरेक्शन ये है तो इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव। मतलब u कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और v भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं? कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट जिधर होता है इमेज भी उधर ही बनता है, मतलब भी क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया नहीं, आपको खुद समझना होगा भी क्या होगा? नेगेटिव। मगर u पूछा है तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसकी चिंता अपन नहीं करेंगे। तो समझ में आया क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है उस कनकेव लेंस से ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पर रखा जाए ताकि वो कनकेव लेंस उस ऑब्जेक्ट का कितने दूरी पर इमेज बनाए? लेंस से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनाए। तो आपको भी पता चल गया, एफ पता चल गया, यू निकालना है। बताया जा सकता है क्या? कैसे? एफ पता है, भी पता है, यू निकालना है। क्या यूज करें? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहती है? लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। बोलो v कितना है? -8। u पूछा है। फोकल लेंथ कितनी है? -12। u वाले को इधर रख दो, बाकी को उधर भेज दीजिए। तो ये बन जाएगा 1/8, माइनस था उधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का 1/12 माइनस का 1/u इज इक्वल टू 8 12 का एलसीएम 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा, तो ये हो गया माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/24। रेसिप्रोकल कर दीजिए तो माइनस का u बराबर 24, मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 24 सेंटीमीटर। और हमको कंफर्म पता था कि ऑब्जेक्ट को तो इधर ही रखना होगा ना, लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। देखो कहां तक दिखाई दे रहा है? उधर दिखाई दे रही है क्या? एक मिनट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने आया? माइनस का 24 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये तो हो गया कि भैया ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पर रखेंगे ताकि वो लेंस उस ऑब्जेक्ट का कितने दूरी पर इमेज बनाए? लेंस से 8 सेंटीमीटर पे इमेज बनाए। और अगला देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन निकालना है। तो देखो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ लगेगा? बोलो लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा? सर ना इमेज की हाइट पता है ना ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। v/u लगेगा? हाँ सर लग सकता है। क्यों? v भी पता है, u भी पता है, तो ये लगा दो। सर क्या ये भी लगा सकते हैं f/f प्लस u? बिल्कुल लगा सकते हैं। f भी पता है, u भी पता है। सर ये भी लगाया जा सकता है? बिल्कुल। आप तीनों से लगा के देख लो, मैग्निफिकेशन एक ही आएगा। बोलो क्या लगाया अपन? तो मैग्निफिकेशन बराबर फॉर्मूला लगा दें v/u। बोलो v कितना? -8, u कितना? माइनस का 24, इससे ये कट गया, 8 1 जा 8 3 जा, कितना आ गया मैग्निफिकेशन? 1/3। बोलो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब? इमेज कैसा है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज कैसा है? वर्चुअल है। इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। और देख लेना आप कनकेव लेंस का केस, उस केस में इमेज वर्चुअल बना था, इरेक्ट बना था। अच्छा 1/3 का क्या मतलब हुआ? 1/3 का मतलब हुआ कि सर जो ऑब्जेक्ट का हाइट था ना, इमेज का हाइट, उसका 1/3 आया। मतलब अगर 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था तो इमेज क्या बनेगा? 3 का 1/3, 1 सेंटीमीटर का, मतलब इमेज छोटा बनेगा। और देख लेना इमेज छोटा बना था कनकेव लेंस में।
और हम ऐसा कह सकते हैं मैग्निफिकेशन क्या आया, 1/3 आया। इसका मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, चूंकि पॉजिटिव आया। और हाइट ऑफ इमेज हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा होगा। इससे यहाँ ये भी कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट क्या होगी, ऑब्जेक्ट के हाइट का 1/3, मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट का 1/3 होगा किसका, इमेज का हाइट। ये रहा क्वेश्चन, समझ में आया। हमने ये भी बता दिया इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है क्वेश्चन। बस क्वेश्चन को पढ़ के बस ये समझ में आ जाए क्या क्या पैरामीटर गिवन है और पूछा क्या है, बस काम हो जाएगा। आपने पास फॉर्मूला पता है, बस याद रखना है कि जो भी गिवन पैरामीटर दिया होगा उसको साइन के साथ, उसकी वैल्यू साइन के साथ फॉर्मूला में पुट करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a convex lens of focal length, f is equal to 20 centimeter at what distance from the lens, at what distance from lens should object be placed so that image is formed at 40 centimeter on other side of lens. Also state nature of image. इमेज का नेचर भी बताइए, कैसा इमेज बनेगा, इमेज का नेचर बताइए। क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो एक कन्वेक्स लेंस, बोलो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, कितने, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस से कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए ताकि इमेज लेंस से कितने दूरी पर बने, दूसरे तरफ 40 सेंटीमीटर। सुनो, हेलो, देखो क्या कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब आपसे यू पूछा है, नहीं, ताकि मान लो ऑब्जेक्ट को यहीं ना रखते हैं अपन, तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं ना, तो कह रहा है इमेज इसका कहाँ बन रहा है, दूसरे तरफ, इस तरफ मान लो इमेज बन रहा है। और अपन ने देखा था कि जब एक ऑब्जेक्ट का दूसरे तरफ इमेज बना था कन्वेक्स के केस में, तो इन सारे केस में इमेज कैसा बना था, इन्वर्टेड बना था, उल्टा बना था। कितने दूरी पर इमेज बन रहा है, 40 सेंटीमीटर पे, मतलब भी हो जाएगा प्लस का 40। अरे भाई, ऑब्जेक्ट को इधर रखा तो इमेज इधरे ना बनेगा दूसरे तरफ, यही ना हुआ भी, तो भी किधर हुआ, पॉजिटिव, और यू क्या होगा, नेगेटिव। अपने आप मगर आंसर में आ जाएगा, इसकी चिंता अपन नहीं करेंगे। फिर से देखो, एफ पता है, भी पता है, यू निकल जाएगा। क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v बोलो कितना, 40, माइनस का u निकालना है, f बोलो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव 1/20,
माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/20 माइनस का 1/40। बोलो 20 और 40 का एलसीएम 40, 22 जा 41 जा, तो माइनस का 1/u इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1/40। रेसिप्रोकल कर दीजिए, माइनस का u बराबर 40, तो u की वैल्यू आ गई माइनस का 40 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट को इस तरफ कितने डिस्टेंस पे रखेंगे? 40 पे। कुछ समझ में आया? देखो दिमाग लगाओ, क्या लेंस से ऑब्जेक्ट जितने दूरी पर है इमेज भी तो उतने दूरी पर बन रहा है दूसरी तरफ। ऐसा कब होता था? जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे? 2f पे। कहाँ रखते थे ऑब्जेक्ट को? 2f पे। तो जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाता था तो इमेज भी 2f पर ही बनता था। और क्या खास बात था? इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होती थी। इमेज बनता कैसा था? रियल बनता था, इन्वर्टेड बनता था, 2f पे बनता था और सेम साइज का बनता था। हाँ या ना? अरे भाई, ये है कन्वेक्स लेंस, ये रहा f और ये रहा 2f। ऑब्जेक्ट 2f पे रखते थे, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास करेगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर, और ये यहाँ ऐसे इमेज बन जाता था। कहाँ पे? 2f पे। जो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इस केस में बराबर होती थी। बोलो ऐसा केस आपको हमने बताया था क्या? किसके लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये वही केस है ना। देखो, क्या इमेज जितना दूरी पे था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी लेंस से उतने दूरी पे आया। अंतर क्या है? ऑब्जेक्ट अगर एक तरफ है तो उसके दूसरे तरफ कौन बना है? इमेज बना है। इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आया है जबकि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया है। तो बताओ इस केस में इमेज का नेचर बता दो। नेचर ऑफ इमेज क्या होती है? पहली बात, कहाँ बनता है इमेज? 2f पे। कहाँ बनता है? 2f पे इमेज बनता है एट 2f। बहुत बढ़िया। फिर कैसा बनता है? रियल बनता है। और कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। बड़ा या छोटा बनता है? तो सेम साइज का बनता है। नहीं, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो, आपको अगर इमेज फॉर्मेशन का केस याद है, बस आंसर आने से सारा चीज पता लग जाएगा। और इसे भी निकाल भी लो ना, मैग्निफिकेशन v/u होगा। तो v कितना था? प्लस का 40, u कितना? माइनस का 40। 40 कट गया, -1। माइनस बस ये बना रहा है, इमेज रियल बना है। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब यही हुआ कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही। समझ में आया? यही था ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड। चलो एक क्वेश्चन और देखो। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis. Is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length, convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object, the distance of the object from the lens, the distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, comma position, find the nature, comma position and size of image, size of
image also find its magnification, also find its magnification। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए पहले क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा हुआ है, एक कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस के लिए ये कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक 2 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, जिस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो बताओ कन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होती है, लिख दिया अपन ने। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, कह रहा है ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस। लेंस से डिस्टेंस मतलब समझते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस। आप चाहें तो इससे भी डिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि अपन कैसा लेंस पढ़ते हैं? थिन लेंस। तो डिस्टेंस यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, कहीं से लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन है क्योंकि लेंस बहुत पतला है। तो ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा हुआ है? 15 पे। तो यही ना हुआ 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा यू कितने? -15। चलो आगे देखो, फाइंड द नेचर। नेचर बताइए, पोजीशन बताइए, मतलब इमेज का नेचर, पोजीशन। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। मतलब आपसे पूछा है बताइए नेचर, पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज बताइए। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब भी बताइए। बोलो यू पता है, एफ पता है, भी नहीं निकल सकता। क्या लगाएं? लेंस फॉर्मूला। क्या कहती है लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। भी निकालना है। क्वेश्चन में u दे रखा है कितना? -15। फोकल लेंथ दे रखी है कितनी? प्लस का 10। ये बन जाएगा 1/v, ये प्लस का 1/15 बराबर 1/10। 1/v इज इक्वल टू 1/15 उधर गया तो 1/10 माइनस का 1/15। 1/v बोलो एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 3 जा 30, 15 2 जा, तो 1/v बराबर 3 - 2 1/30। रेसिप्रोकल कर दीजिए, v की वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। मतलब कहाँ बनेगा इमेज? इधर बनेगा। ये ऑब्जेक्ट का इमेज इधर कहीं बनेगा, ऐसा नहीं। कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर पे। चलो दूसरा क्या बोला? नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज की इमेज का नेचर कैसा होगा? तो और मैग्निफिकेशन भी पूछा है, तो पहले मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन क्या होती है? v/u। क्या v पता है? हाँ सर। प्लस का 30, u पता है? हाँ, माइनस का 15, 15 2 जा, मतलब मैग्निफिकेशन आ गया -2। माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब ये बता रहा है कि इमेज का नेचर कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है। 2 क्या बता रहा है? कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के हाइट का 2 गुना है। तो कैसा कैसा इमेज बनेगा? सबसे पहले रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा, बड़ा बनेगा। नहीं, एक चीज और पूछा है आपसे, बोलो क्या? एक चीज और पूछा है, हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूला लगा दे। बोलो क्यों सर? क्योंकि अरे भाई आपको इमेज की हाइट पूछी है जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। वैसे आप लॉजिक लगा सकते हो कि इमेज का हाइट क्या होनी चाहिए? 2 गुना होनी चाहिए ना। ऑब्जेक्ट का हाइट क्वेश्चन में दे रखा है 2, तो 2 का 2 गुना 4। तो यहां से अब यहां एक चीज और देखो, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था मिरर वाले केस में, सर यहां मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप -2 क्यों नहीं रख रहे हैं, 2 क्यों रख रहे हैं? बाबू इमेज की हाइट निकालनी, हाइट कभी नेगेटिव आएगा नहीं ना। तो यहां हमने सिर्फ मैग्निफिकेशन का क्या रखा है? मैग्नीट्यूड रखा है। माइनस तो बस ये बता रहा है कि इमेज हमारा रियल इन्वर्टेड बन रहा है, इसीलिए यहां माइनस नहीं रखते, क्योंकि इमेज की हाइट जो होंगी वो नेगेटिव नहीं ना हो सकती है। हाइट को नेगेटिव में कंसीडर नहीं किया जाता, हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 2, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा कितने? 4 सेंटीमीटर का। सारे क्वेश्चंस का आंसर अपन ने दे दिया। बात समझ में आया? नेचर भी बता दिया, इमेज की हाइट भी बता दी, मैग्निफिकेशन भी बता दिया, पोजीशन ऑफ इमेज भी बता दिया, इमेज का पोजीशन भी अपन ने बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है उसको पहले समझते हैं, फिर आगे चलेंगे अपन।
एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर अगले मेथड पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, पहले इसका थोड़ा इंट्रो देते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन है। स्क्रीन किसको कहते हैं? जहाँ पर इमेज अपने को दिखता है, जहाँ पे इमेज दिखता है उसको क्या कह रहे हैं अपन? स्क्रीन कह रहे हैं। तो एक चीज़ फिक्स है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। अब उनके बीच में एक लेंस रखा है, तो वही लेंस ना उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाता होगा? स्क्रीन पे बनाता होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बार लेंस को कहीं और रखते हैं ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में, और फिर लेंस के पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो इस केस में इमेज कैसा बनेगा, क्या रिलेशन आएगा, वही अपन डिस्प्लेसमेंट मेथड में पढ़ेंगे। तो क्या है अपना? विस्थापन विधि। मतलब अगर हम लेंस को क्या कर दें? अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड ध्यान से समझिए क्या है। ये देखो, मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, ये कोई कन्वेक्स लेंस है, और यहां पे ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर एक स्क्रीन बनी हुई है। क्या बनी हुई है यहां? स्क्रीन, पर्दा। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? स्क्रीन है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है O, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस D है। D इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये वाला लेंस कहाँ बनाता होगा? स्क्रीन पे। तो अभी मान लो ये ऑब्जेक्ट पहले वाले लेंस से ये डिस्टेंस कितना है? अरे पहले वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया U1। कितना हो गया डिस्टेंस? U1। अब इसी लेंस को क्या करेंगे अपन? इसी लेंस को अपन डिस्प्लेस करेंगे। क्या करेंगे? इसी लेंस को अपन डिस्प्लेस करेंगे। थोड़ा डेटा ज़्यादा लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसको बोल दिया U1। पहले वाले लेंस से, लेंस के फर्स्ट पोजीशन से ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है? U1। और पहला इमेज इसका कहाँ बनेगा? देखो कैसे इमेज बनाएंगे। लाइट रे को क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराएंगे। एक लाइट रे को आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर जाएगा, दूसरे लाइट रे को किससे पास कराएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ध्यान से देखना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन यहां। ये क्या हुआ? पहले लेंस का ये फर्स्ट पोजीशन है, एक ही लेंस है। पहले लेंस को जब यहां रखे तो इस ऑब्जेक्ट का ये लेंस ने इमेज बनाया स्क्रीन पे। यहां से ये इमेज हो गया, इमेज की हाइट हो गई कितनी? मान लीजिए पहली बार इमेज बनाया, इसको नाम दे दीजिए I1। I1 क्या है? पहले लेंस के फर्स्ट पोजीशन, जब लेंस को पहले पोजीशन पे रखा तो O हाइट वाले ऑब्जेक्ट का इमेज की हाइट कितनी बनाई? I1। ये हो गया I1। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसी लेंस को पहले पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? इसी लेंस को पहले पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस किया? लेंस वही है, लेंस में चेंज नहीं हुआ, लेंस वही है। अब इसी लेंस को यहां से डिस्प्लेस करके यहां रख दिए। पहले पोजीशन से कितने डिस्प्लेस किया? x इसमें डिस्प्लेसमेंट कर दिया। लेंस के पहले पोजीशन से लेंस को अब नेक्स्ट पोजीशन पे कितने दूरी पे रख दिया? पहले पोजीशन से x दूरी पर। क्वेश्चन में देगा किधर रखे हैं, तो स्क्रीन के तरफ ले गए x दूरी पर।
किधर ले गए, स्क्रीन के तरफ ले गए x दूरी पर। अब होगा क्या, सुनना, अब क्या होगा, इस लेंस के लिए अभी भी ऑब्जेक्ट यही है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, लेंस का पोजीशन, चेंज क्या हो रहा है, लेंस के पोजीशन। ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D फिक्स है, ये चेंज नहीं होना है। अच्छा, तो पहली बार लेंस को इस पोजीशन पे रखा तो इस लेंस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन गया, कितने हाइट का, I1 हाइट का सपोज। अब ये लेंस यहां नहीं रहा, इसी लेंस को उठा के थोड़ा शिफ्ट कर दिए, किधर, स्क्रीन के तरफ, कितने दूरी से, x डिस्टेंस से, कोई दिक्कत। तो अब ये लेंस इसी ऑब्जेक्ट का, तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट अब ये है, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो अपन कहेंगे ये डिस्टेंस हो जाएगा u2। क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस, u2 डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, पहले वाले लेंस से ये क्या हो जाएगा, पहला वाला इमेज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं V1, पहला वाला इमेज। अब ध्यान से सुनिए, तो दूसरे वाला लेंस भी इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा, फिर से उसी स्क्रीन पे बनाएगा। चूंकि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स है, चेंज क्या हो रही है, पोजीशन ऑफ द लेंस, लेंस की पोजीशन चेंज हो रही है, बाकी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स है। ये ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है, एक बार लेंस यहां रखा तो इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस ने इमेज इस स्क्रीन पे बनाया। अब इस लेंस को शिफ्ट करके यहां ला दिए, फिर से ये लेंस इसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना रहा है, स्क्रीन पे बना रहा है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको ऐसे बना दे रहा हूं, एक मिनट, समझाने के लिए। ये सही है रे डायग्राम, मगर समझाने के लिए कि दूसरे वाले लाइट पे ऐसा मान रहा हूं मैं कि ये जो लाइट रे है ना, दूसरे पोजीशन से आप ऐसा कर लो कि फिर से लाइट रे को इससे गुजार दीजिए और लाइट रे को फिर से ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए, एक ही चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं। एक बार इमेज बना के दिखा दिया, दूसरी बार इस लाइट रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब समझ पा रहे हैं आप। दूसरे, ये पहले केस के लिए तो इमेज आपको यहां बना के दिखा दिया, कैसे, यहां से पास करता हुआ ये लाइट रे गया, यहां इमेज बना दिया। अब दूसरे के लिए दिखा रहा हूं कि दूसरे वाले लाइट के लिए क्या होगी, सुनना। क्या ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी दूसरे लेंस पे, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास करेंगी, यहां चला गया, और ये लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ और यहां जाके एक इमेज बना दिया, यहां जाके क्या किया, एक इमेज बना दिया, और इस इमेज की हाइट कितनी हो गई, I2 हो गई। बात समझे, दोनों केस में, मतलब जब लेंस इस पोजीशन पे था तो इसी ऑब्जेक्ट का इमेज इतना बड़ा बना, लेंस को शिफ्ट किया तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा बना, कितने हाइट का, I2 हाइट का। कैसे बना, समझ में आया आपको। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इतने रे डायग्राम नहीं दिखा रहा हूं। आप समझ गए कि कहना हम क्या चाह रहे हैं। बस दो रे डायग्राम हम दिखा रहे हैं आपको, आप बस समझ जाइए, कोई दिक्कत, आप समझ गए ना। हमने अकेला अकेला आपको रे डायग्राम बना के दिखाया, फिर हम बस ये दिखा रहे हैं इमेज के पोजीशन को, बस एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, ये I1 है, ये I2 है, बस इस चीज़ को देख लेते हैं और कुछ नहीं है। बताओ, ये दूसरे वाले लेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, U2, तो इस लेंस से इस इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस लेंस से इस इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा V2। ठीक है, तो देखो U1 पता है, U2 पता है, V1 पता है, V2 पता है, सब चीज पता है ना। अच्छा एक बात बताओ, V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू कितनी होगी और V2 की वैल्यू कितनी होगी। मतलब ये लेंस का हमारा है फर्स्ट पोजीशन और ये लेंस का है सेकेंड पोजीशन। मतलब क्या हुआ, सुनना, जो पहले वाले के लिए
एक मिनट रुक जाओ। हाँ देखो, क्या इस V1 को लिखा जा सकता है d माइनस U1? ध्यान से देखना, तो V1 को लिखा जा सकता है d माइनस U1 कैसे? ये है d और ये है U1, तो पूरे d में से U1 को घटा दो तो V1 ने आ जाएगा। उसी तरह V2 को क्या लिखा जा सकता है? d माइनस U2, तो V2 को क्या लिख सकते हैं? V1 को तो लिखा d माइनस U1, ऐसे लिख देते हैं। V1 को क्या लिखा? d माइनस U1। V2 को क्या लिखा? d माइनस U2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब लेंस के दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या है? लेंस को पहले फर्स्ट पोजीशन पे रखा, बाद में सेकंड पोजीशन पे रखा, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, लेंस का दो पोजीशन है ना, एक बार पहले पोजीशन पे है और फिर दूसरे पोजीशन पे है, तो दोनों पोजीशन, लेंस के दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है? x। देखो ना कितने हैं? x। अब बताओ o क्या है? o है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। o क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे आप चाहो तो ho मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हमने o मान लिया। o क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और I1 क्या है? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट, मगर किस केस में? या हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस क्या है? I1 है। और I2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस, लेंस के सेकेंड पोजीशन पर जब इमेज बन रहा है उसकी हाइट क्या है? I2 है। O क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। I1 क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। कब? फर्स्ट पोजीशन, लेंस के फर्स्ट पोजीशन के केस में, जब लेंस को इस पोजीशन पे रखा था तब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो है हाइट ऑफ इमेज I1, और जब लेंस, उसी लेंस को सेकेंड पोजीशन पे रखा तो ये सेकेंड पोजीशन पे रखे हुए लेंस उसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया उसकी हाइट क्या है? I2 है। उसकी हाइट क्या है? I2 है। बोलो यहाँ तक कोई आपत्ति? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस पता है, हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस वो भी पता है, हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस वो भी पता है। ठीक है, चलिए इधर देखो। अब एक चीज करो, हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, इस डायग्राम को रहने दे रहा हूं, बाकी इधर वाले डेटा को मिटा रहा हूं। देखो क्या, अच्छा एक चीज बताओ, क्या हम फाइनली ऐसा लिख सकते हैं, इमेज डिस्टेंस v को लिख सकते हैं d माइनस यू? पहले पोजीशन के केस में इमेज डिस्टेंस क्या आया? d माइनस U1, दूसरे पोजीशन पे d माइनस U2, तो हम जनरली लिख सकते हैं इमेज डिस्टेंस v को d माइनस यू, जनरली लिख दें, जनरली किसी भी केस में। पहले केस में तो v1 बराबर d माइनस, अरे भाई बताओ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 नहीं होता है। तो उसी तरह इमेज डिस्टेंस का जनरल लिख दें v बराबर d माइनस यू। अगर v1 लिखना होगा तो v1 बराबर d माइनस U1, v2 लिखना होगा तो d माइनस U2। तो हम ऐसा लिखें, क्या लिखेंगे हम? v1 पता है, x पता है, o पता है, I1 पता है, I2 पता है। क्या है I1 I2? ये बात समझ में आ गया। चलो इधर देखो, मतलब हम लेंस फॉर्मूला से लिख सकते हैं, बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला से क्या लिखेंगे? 1 बाय v माइनस का 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। 1 बाय v, किसी भी लेंस के एक पोजीशन को देख लो, v इधर है पॉजिटिव में होगा, मगर कितना होगा? d माइनस यू होगा। और u को क्या लिखेंगे? नेगेटिव में माइनस का u,
बराबर 1/f, कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ये बन जाएगा 1/d माइनस यू प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे u इंटू डी माइनस यू। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या किया, हम एक जनरल ले लिए, v के जगह d माइनस यू और u के जगह तो u है ही। हाँ, तो d माइनस यू तो यहाँ आ गया u, यहाँ u से u कट गया, यहाँ आया d माइनस यू इज इक्वल टू 1/f। u से u कट गया, d इंटू एफ, यहाँ देखो d इंटू एफ बराबर du माइनस का u स्क्वायर को इधर बुला लीजिए, u स्क्वायर माइनस का du प्लस का df बराबर 0। देखो क्या ये u में क्वाड्रेटिक आ गया? अरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, तो आप कहते हैं ना ये क्या है, x में क्वाड्रेटिक है, तो नहीं लिख सकते ये u में क्या है, क्वाड्रेटिक है। अगर ये u में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से u की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। यहाँ से u की कितनी वैल्यू आएंगी, 2। कैसे निकालेंगे सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए। श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगा के u निकाला जा सकता है। चलिए इधर देखिए, इसको जब सॉल्व करते हैं तो u की 2 वैल्यू आएगी, क्या क्या देखो, याद कीजिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में श्रीधाराचार्य फॉर्मूला कहता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a, ऐसा ही है। यहाँ भी u1 बराबर क्या लिख रहा हूँ मैं, पहले से है यहाँ क्या माइनस डी, तो ये हो जाएगा प्लस डी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर माइनस 4ac 4d/2 इंटू a 2, तो u1 हो गया d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4d/2, और u2 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4d/2। सही है। u1 आ गया कितना, u1 आ गया d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac ना, सॉरी 4df होगा बाबू। तो ये आ गया u1 और u2, क्या u1 आ गया d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2, u2 कितना आ गया d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2। बोलो u1 u2 पता चल गया तो क्या v1 पता चल जाएगा, u1 u2 पता चल गया तो v1 पता चल जाएगा। कैसे सर, v1 बराबर d माइनस u1 के जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, v1 आ जाएगा, v2 बराबर d माइनस u2 के जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, v2 आ जाएगा। तो जब u आया कितना, u1 आया u1 आया d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2, u2 कितना आया d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2। अगर u1 पता चल गया तो देखो v1 आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं रब कर दे रहा हूँ। u1 पता चल गया, u2 पता चल गया, u1 u2 के वैल्यू से क्या पता चल जाएगा, v1 v2 पता चल जाएगा। नहीं, v1 क्या हो जाएगा d माइनस u1 की वैल्यू रखेंगे, u1 की वैल्यू जैसे रखेंगे तो v1 की वैल्यू आ जाएगी, d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2, ये आ जाएगा v1, और v2 की वैल्यू आ जाएगी d माइनस u2 कितना है d माइनस 4df, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2। तो देखो यहाँ से v1 v2 आ गया, ये फॉर्मूला याद रखना है, कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। u1 u2 पता चल गया, v1 v2 दिमाग लगाओ तो देखो क्या जो u1 की वैल्यू आई है वही देखो v2 की वैल्यू आई है, और जो u2 की वैल्यू है वही v1 की वैल्यू है। तो यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं कि सर u1 ना v2 के बराबर होगा और u2 ना सर किसके बराबर होगा, v1 के बराबर होगा। इस पे और भी कुछ देखेंगे अपन,
मगर आज नहीं देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। u1 बराबर क्या आया v2, u2 बराबर क्या आया v1। मैं इस केस को, डिस्प्लेसमेंट मेथड को फिर से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।